नरेंद्र मोदी की, जेपी नड्डा की और अमित शाह की लगातार रैली और प्रचार के बावजूद भी जो भीड़ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैली में हुई, उसके आगे सब कुछ फेल है। देश में अडानी मामला चल रहा है, पुलवामा हमले पर मोदी सरकार घिर गई है, बॉर्डर पर चीन लाल आंखें दिखा रहा है, ओलंपिक विजेता दिल्ली में धरने पर बैठे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का कर्नाटक में कार्यक्रम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। लगातार रैली पर रैली करते हुए मोदी जी थक नहीं रहे, लेकिन इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस के आगे, राहुल गांधी के आगे और अब प्रियंका गांधी के आगे भी जो है मोदी जी हां, वही मोदी मैजिक फीका पड़ गया है। हिंदू मुस्लिम नहीं, भ्रष्टाचार भी चुनावी मुद्दा हो सकता है और भ्रष्टाचार के आगे सारा दांव पैच फीका पड़ सकता है। ये कर्नाटक चुनाव में साबित होने जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे भ्रष्टाचार राज ने भाजपा को कर्नाटक में अर्श से फर्श। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को वो फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को वो फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मॉबलिंचरों की मॉबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। देश में तो उधम मचे हुआ है, धंधलियों का बाज़ार गर्म है। इस चिंदी चोरों की, इस पाखंडियों की दहशत गर्दी से सारी दुनिया वाकिफ़ हो चुकी है और मुतासिर भी हो चुकी है। ये लोग एक बोलते थे, पत्थर इन्हों मारते थे, कोई और पत्थर मारे, शीशा इन्हों फोड़ते थे, कोई और फोड़े, अब पटाखा इन्हों फेंकते थे, कोई और फोड़े। यानी सारी धंधली इनकी, सारे इल्ज़ामा इनके, इनके गले का हार बन के इनको ही परेशान कर दी। खैर, इन चीज़ों से बग़ैर उलझे मैं आप लोगों को बग़ैर वक्त गवाए के मुद्दे पे आ जाऊंगा सीधा। अभी आपने देखा ये 1 मिनट 5 सेकंड का आप लोगों को इसलिए रखा मैंने ताकि आप लोग देखो, जानो और समझो, समझने की कोशिश करो। ये हमारा फेंकू मंत्री, ये एक इलेक्शन कर्नाटक में होने वाला है और यहाँ पे डेरा डाल के कब से अपना डेरा डाल लेके बैठे हुआ है। रैलियों पे रैलियां कर रहा, जलसों पे जलसे कर रहा। उन्हें मोटा भाई सारे जितने जेपी डंडा जो है इनके मेन सारे गंद फैलाने में लगे हुए। खैर, मोटा भाई को तो सुप्रीम कोर्ट बोल दिया कि जो सो इसको गिरफ्तार करो, इन्हें कोई भी पद पर रहने दो, क्योंकि जो है सो आतंक फैलाया उधर कर्नाटक में, जो हीट स्पीच दिया इसने और जिस तरीके से जो वार्निंग दिया लोगों को, कर्नाटक वालों को, अगर जब बीजेपी को वोट नहीं दिए तो जो है सो तुम लोगों को हम ऐसे पटाखे फोड़ेंगे और ऐसा अजाब नाजिल कर देंगे और ऐसी धंधली मचाएंगे, इतना शोर शराबा कर देंगे कि तुम लोग सुकून से रह नहीं सकते। यानी एक वजीर दाखिलिया हो के ये धमकी दे रहा अवाम को, तो आज अवाम को एक ही बात बताऊंगा, जागो, देखो, इनका सफाया ज़रूरी है। अगरचे देश को बचाना है, अपने देश में अत्याचार, महंगाई, बेरोजगारी ख़त्म करना है, तो इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। इनको हटाओ, देश को बचाओ, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इनकी गंदगी इतनी बढ़ चुकी है, इनकी दहशतगर्दी इतनी बढ़ चुकी है, इनकी फ़िरक़े वाराना इतना करा रहे हैं लोग, इतना गंद मचाए हैं जो अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता मैं। बाहर के फिर लोग जलसों पे जलसे कर रहे हैं, रैलियों पे रैली निकाल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे पब्लिक इनको जो है सो माँ ठहर के मुत रही है, लेकिन इनके पास कोई जा नहीं रहा है, कुर्सियाँ पूरे खाली है। बहरान हो गया फेंकू मंत्री इस वक्त कि अगर हम करें तो करें क्यों, क्योंकि इनका सफाया अगर से कर्नाटक से हुआ तो पूरे देश से होगा और देश जान जाएगा कि इनकी गुंडागर्दी, इनकी बदमाशी चलने वाली नहीं है। और इन्होंने 4 दिन के लिए आए थे
और इनका मुंह काला हो के अगर ये लोग चले गए तो सोप की भलाई है इसमें सोप की भलाई है। और वजह मैं आप लोगों को, मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को यही कहूँगा कि अगरचे आप वाकई देश प्रेमी है, देश से मोहब्बत रखते हैं, देशवासियों की तुमको फिक्र है, तो इनका मुंह काला होना और इनका सफाया होना देश से बहुत ज़रूरी है। इनकी गुंडागर्दी दिन पे दिन इतनी बढ़ चुकी है, आप लोगों को अच्छी तरह पता है, बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग बेहतर जानते हैं। दूसरी चीज़ ये बता दूं, मैं आप लोगों को ये खुशखबरी दे दूं, इनके जलसों में, इनके रैलियों में पब्लिक नाम की चीज़ नहीं है। वही अगर से राहुल गांधी करा, अगर से प्रियंका गांधी करा, तो सरों का समंदर नजर आ रहा, सरों का समंदर नजर आ रहा। यानी एक ऐसी बड़ी जीत होने जा रही है, तारीख लिखी जाएगी। एक वक्त आया था कांग्रेस पार्टी के लिए, इंदिरा गांधी के टाइम पे ऐसे ही गंद मचे हुआ था देश में, तो यही कर्नाटक की आवाम थी, यही कर्नाटक था, यहाँ से सांस फूकी गई थी कांग्रेस में। अब वो इंशाल्लाह वो दौर वापस आने जा रहा है। अगरचे आप लोगों की मेहनत और आशीर्वाद रहा तो वो दिन दूर नहीं है। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। इन्हों भी कोई दूध के धुले हुए नहीं, इन्हों भी बहुत गंद मचाया था, लेकिन इनसे तो लाख दर्जे बेहतर है, इनसे लाख दर्जे बेहतर है। क्योंकि इनके रहते हुए वही अजियतें दिए मुसलमानों को, लेकिन इतनी इनके उतनी नहीं दिए, इनके उतना जलालत नहीं देखने को मिली। ये देश के अंदर एक इतना अत्याचार हो गया जब से ये लोग आए हैं, और सारी दुनिया परेशान हाल है और सोचने पे मजबूर है कि आखिर ये लोग आए तो किधर से आए। क्योंकि कोई देशवासी रहता अगरचे तो देश को बर्बाद करने के लिए, देश को इतना, देशवासियों का इतना बुरा कोई नहीं चाहता। क्योंकि ये लोग के साथ जो होगा इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे, आप लोग खुद आंखों से देखेंगे और समझेंगे, और आप लोग फैसला भी करना आप लोगों के हाथ में है। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अभी देखिए प्रियंका गांधी के जलसों में पब्लिक के क्या हाल है, कितने जज्बाती हो रहे हैं, रो रही है अवाम, अवाम रो रही है। और ये लोग की एक ही चाल है, एक ही चक्कर है, किसी तरीके से कर्नाटक हासिल किया जाए। क्योंकि इनको पता है अच्छी तरह, अगर से कर्नाटक इनके हाथ से गया तो सारा देश चला जाएगा, एक एक करके सारा देश इनके हाथ से निकलेगा। तो इन्हों यही चाह रहे हैं कि किसी तरीके से ये कर्नाटक को अपने हाथ में लिया जाए। तो कैसा लिया जाए, उसमें इनके साजिशें रचे जा रहे हैं, इनके दिमाग एक जगह पे नहीं है, इनकी फट पड़ी है पूरे तौर से तरीके से। इनके पास मर्दानगी नाम की तो चीज़ पहले से नहीं है, क्योंकि इन्हों मर्द तो है नहीं, आप लोग अच्छी तरह पता है। इनके उतनी गंदगी और इनका उतना गंद किसी में नहीं होगा। और ये लोग ख्वाब ख्याल में नहीं सोचे थे कि इतना बुरा हाल होने वाला है कर्नाटक में लोगों का। इनकी अभी तो रातों की नींद हराम है, दिल का सुकून भी इनका गारत होने वाला है इंशाल्लाह। 10 तारीख के बाद ये आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह। हमको अल्लाह के ज़ात पे भरोसा है, क्योंकि इन्होंने इतनी अजियतें दी है, इतना अत्याचार किया देशवासियों के ऊपर, इतनी। और ये लोग सोच क्या रखे थे, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि इनके बाप का राज है, जबकि आज़ादी के टाइम पे भी देखिए इनका नाम और निशान नहीं है, इनका नाम और निशान भी नहीं आता। लेकिन अचानक पैदा हो गए भैया, अचानक हमारी धरती पे आ गई है, अचानक हमारे देश पे खाबिज हो गई है। और खाबिज हुए वो सब हुआ, लेकिन जो ज्यादती कर रहे हैं ना ये लोग मुसलमानों के ऊपर, हालांकि कर रहे हैं क्रिश्चियन के ऊपर भी, दलित के ऊपर भी, लेकिन सिखों के ऊपर भी, लेकिन सबसे ज़्यादा मुसलमानों के ऊपर है। तो अब इंशाअल्लाह ताला यहाँ से इनकी बर्बादी भी चालू है और इनकी औकात भी इनको दिखाई जाएगी। अब इन्हें और कितने भी दिन रहने दो, अब हमेशा के लिए शिफ्ट हो जाने दो इसको कर्नाटक में, फेंकू मंत्री को, उससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि कर्नाटक की सेकुलर आवाम
जानती है बजा और अपने संविधान का ख्याल करते हुए इंशाल्लाह सही फैसला करेगी। और आप लोगों को और एक बात ये बता दूं मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये लोग चाह रहे हैं कि किसी तरीक़े से कर्नाटक हाथ से ना जाए। बीजेपी की ये सोच है, लेकिन काम आने वाली नहीं है। अब आप लोगों को फ़ैसला करना है। बहरहाल कैफ़ मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।